तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मिक्स फ्रिक्शन का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। इससे पहले हम सिंपल फ्रिक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखा दिया मैंने आपको। आज की वीडियो नई सीरीज को लेके जाएगी। तो आज से हम 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसे करके सब कुछ समझेंगे, एक एक करके सब कुछ आसान से बिल्कुल हिंदी में मैं समझाता हूँ आपको। और चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी आसान है इसको करना। नॉर्मली आप जैसे पहले आप करते थे मिश्रित फ्रिक्शन को कैसे बदलते हैं, उसी तरह इसको भी बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको गिवन है जो नंबर, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका इसमें करूँगा गुणा, ठीक, और फिर ऊपर वाली संख्या में कर दूंगा ऐड। इससे होगा ये कि ये आ जाएगा सिंपल फ्रिक्शन में, जैसा कि नॉर्मल फ्रिक्शंस होते हैं। अगर उसी में लाना होगा मैं, तभी हम उसको क्या करेंगे, जोड़ घटाना जो कुछ भी है करेंगे। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 4 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 8, और 8 को ऊपर जोड़ देंगे 2, तो 8 2 हो जाता है 10, और नीचे जो 4 है नहीं है, 4 नीचे ही रहेगा। देखिए ये मिक्स फ्रिक्शन से किस में बदल गया, सिंपल फ्रिक्शन में। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा, नीचे वाली संख्या हमेशा रहेगी। ठीक, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर लिखें तो इसको मैंने चेंज किया तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी आई थी 10/4 प्लस, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी। आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हमने लाई थी 7/2, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 7/2। देखिए सिंपल फ्रिक्शन में आ गया। अब इसको आप आराम से बदल सकते हो, इसको भी साथ साथ करते चलते हैं ताकि आराम से हो जाएगा क्वेश्चन लास्ट में। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 2 गुणते 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 और ऊपर 4 है तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये लिखा हमने 12/2, 2 हमेशा रहेगा। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिया हमने। इसका किया हमने 6 का 4 में गुणा करो या 4 का 6 में गुणा करो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। 24 और ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 24 2 होता है आपका 26/4। इतना हो गया। आगे देखिए, अब सिंपल फ्रिक्शन हो गया। अब मैंने आपको आगे बताया था कि इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 4 और 2 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे पाई में खींचेंगे इसको, और सबसे पहले 2 से भाग लेके जाएंगे, भाग। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। फिर 2 से लेके जाएंगे, और फिर 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, और ये तो 1 पहले से चल रहा है। तो गुणनखंड क्या है आपका, 2 गुणते 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देखिए एलसीएम क्या करता है ना, कि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक ऐसे भाग देते रहते हैं, सबसे कम वाली संख्या से पहले देते हैं। अगर उससे नहीं कटेगा तब 3 से 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन 2 से कट रहा है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जब तक 1 नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यानी कि 4 और 2 के नीचे एक ही बार में हम क्या लिखेंगे, ऐसे पाई गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 4 का कितना आया था हमारा, 4 आया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ठीक, अब आगे समझिए, एलसीएम तो आपने ले लिया। अब 4 का इस वाली संख्या का, ठीक है, एक बार इसमें भाग दो, तो 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में, और ऊपर वाली संख्या में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 1 गुणते 10 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या जाएगी, 10 ही आएगी, तो 10 यहाँ पे लिख दो। ठीक, एक बार और समझो, इस 4 का इस 4 में कर दो भाग, 1 आएगा, 1 का ऊपर वाली संख्या में कर दो गुणा इसी के ऊपर वाली में, तो 10 हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। ठीक, जैसे इसको किया था ऐसे इसको भी करेंगे। 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 का गुणा कर देंगे इसके ऊपर वाली संख्या में, 2 गुणते 7 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक, अब नॉर्मली आप इसको जोड़ सकते हो, 10 और 14 आपका कितना होता है, 24/4। ठीक, इसको अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, काटना मैंने आपको सिखा रखा है। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, और फिर ये कट जाएगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगी 6/1 यानी कि 6 आ जाएगी आंसर। हमने यहाँ पे काटना कैसे गए कि हम सिंपल यहाँ से 2 का भाग दिए इसको, तो 2 के भाग देंगे 24 में तो 12 उत्तर आएगा, और फिर 2 का भाग आप 4 में देंगे तो 2 उत्तर आएगा। फिर कट रहा है तो फिर हम काटेंगे, उसी संख्या से काटेंगे जिस संख्या से ये दोनों कट जाएं। ठीक है, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पूरा तब कटना चाहिए अंक। तो ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, माइनस का कर लेते हैं साथ में, तो 2 और 4 देखिए
2 और 4 इसमें भी है, 2 और 4 इसमें भी था, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर दूसरा नंबर होता तो हम एलसीएम निकालते, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने निकाल रखा है 4 और 2 का एलसीएम 4 आया था, तो इसी तरह 2 और 4 का भी एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो 2 का आपने गुणा करना है, सॉरी भाग देना है 4 में, तो 2 भागे 4 कितना होता है, 2 होता है, और 2 से फिर ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, 2 के ऊपर ये जो, यानी कि 2 गुणते 12। एक बार और समझो, इस 2 का मैंने किया इस 4 में भाग, 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर गुणते का निशान देंगे, फिर इसी के 2 के ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, माइनस का साइन है, इसको माइनस लगा देंगे। अब ठीक है, इसी तरह इसको भी करो, 4 का भाग दो 4 में, वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, गुणते, फिर 1 का क्या करना है ना, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना, यानी कि 26 में गुणा कर देना है। अब इसको नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो नीचे पहले से ही है, 2 गुणते 12 यानी कि 24 माइनस 26। अब आप मुझको बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, काफ़ी आसान है, इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं नीचे वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 26 बड़ा है कि 24 बड़ा है, 26 बड़ा है, तो इसमें से 2 बचेगा, लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है, तो माइनस लगा है 26 के आगे, ठीक है, तो ये बड़ा है तो इसका माइनस यहाँ पर भी लगेगा, और नीचे तो 4 है ही, ये कट रहा है तो 2 के पाड़े से काट दीजिए, -1/4 आएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित भिन्नों का कैसे जोड़ घटाना करते हैं। तो ये 1 डिजिट का था। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।